और गीता के श्रवण के बाद यही आत्मज्ञान अर्जुन के भीतर भी आया, इसलिए ये मित्रता बड़ी सफल है। एक ज्ञानी या बुद्ध अबुद्ध का मित्र नहीं हो सकता। यद्यपि हर अबुद्ध को यह प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध मेरे मित्र बन जाएं। जब वो खुद के नहीं हैं तो तुम्हारे कैसे होंगे? इसलिए मित्रता की जब बात आती है तो श्री कृष्ण खरे उतरते हैं। चाहे सुदामा से या अर्जुन से निभाना हो, निभाते हैं, खरे हैं, सच्चे हैं। पूर्ण काम, आप्त काम, आत्मा में रमण करने वाले मित्र वही हो सकते हैं। और गीता के श्रवण के बाद यही आत्मज्ञान अर्जुन के भीतर भी आया, इसलिए मित्रता बड़ी सफल है। एक ज्ञानी या बुद्ध अबुद्ध का मित्र नहीं हो सकता। यद्यपि हर अबुद्ध को यह प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध मेरे मित्र बन जाएं। हितैषी हैं वो। इन आंखों और इन कानों और इन इंद्रियों से अनुभव करने वाले सत्य और तथ्य की कोई फिक्र नहीं होती उन्हें। इन आंख, इन कान और तुम्हारे ये अखरोट की बुद्धि, ये जो है ब्रेन, अगर साधारण तरीके से किसी पारंपरिक व्यक्ति को श्री कृष्ण के कुछ अंश सुनाए जाएं कि एक युद्ध हो रहा था, हाँ, फिर बोला वो धर्म युद्ध था, हाँ जी ठीक, उसमें छल कपट नहीं होते धर्म युद्ध में, हाँ युद्ध के नियम थे, धर्म विरुद्ध युद्ध नहीं था, हाँ ठीक, फिर बोला श्री कृष्ण ने झूठ बुलवाया, श्री कृष्ण ने कई छल किए। तो एक साधारण बुद्धि का आदमी इस जगत में अपनी इंद्रियों की तृप्ति, अपनी ऐषणाओं की पूर्ति के लिए जी रहा मनुष्य श्री कृष्ण को ही खलनायक के रूप में देखेगा। ओह, धर्म युद्ध में और अधर्म, झूठ। हमारे गुरुदेव लंबी गहरी सांस लेके कहते कभी, है धर्म न जाने मरम बखाने, मरम न जाने धर्म बखाने कहते थे। है मर्म, मर्म, सार, elixir of life, elixir of Sanatan scriptures। सार नहीं जानते और धर्म का व्याख्यान करते हैं। अंधा गुरु, बहरा चेला, मांगे गूढ़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। और ये ऊपर के नरक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहीं पृथ्वी पर। ऊपर के नरक से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब जाएंगे तो देखेंगे होता है कि नहीं, तब की तब देखेंगे। पर ये जो जीते जी अवसाद, विषाद, अभाव, ईर्ष्या, मोह, छल कपट, प्रपंच, अतृप्ति, जलस, अहंकार की भट्टी, ये नरक अपने पराये होते जा रहे हैं। जिस पर विश्वास कर रहे हैं धोखा दे के भाग रहा है, जिसके लिए सब लुटाया हुई गर्दन निकाल दे रहा है काट के। नरक ही तो है। और नरक कैसा होता होगा? ये कड़ाहों में, तेल की कड़ाहों में उनको पका दिया, पक तो रहे हो भीतर से, हृदय जल रहा है, एक पल की शांति नहीं है, एक पल।
और नरक, हेल किसे कहते हैं? दिस इज योर हेलिस लाइफ। और स्वर्ग भी यही है। जीवन में तृप्ति हो, संतोष हो, आनंद हो। यद्यपि उस स्वर्ग में भी नहीं है जिसकी बातें शास्त्रों में कही गई हैं। कहां है इंद्र को संतोष? कहां है उन्हें भी चैन? हर समय युद्ध चलते रहते हैं असुरों से, योजनाएं बनती रहती हैं। बट वो देवत्व को धारण करने के लिए और बुराइयों को मिटाने के लिए और ज्ञान को अक्षुण्ण रखने के लिए युद्ध इस एग्जिस्टेंस में सदा से चलती आई है। इसलिए अहिंसा की बात ही बेमानी है। अहिंसा औ का अर्थ हमारे यहां शब्द में औ कृष्ण को ही बोलते हैं। औ कृष्ण का ही नाम है, हिंसा। अपने भीतर अनंत शांति, प्रेम, आनंद की स्थापना के लिए स्वयं के भीतर जो बड़ी युद्ध करनी पड़ती है, अपने ही डिजायर्स से, इच्छाओं से, ये चंचल मन से, इन इंद्रियों से, ये कुत्सित बुद्धि से, कुमति निवार सुमत के संगी, इससे ये जो युद्ध करने पड़ते हैं, यही महाभारत है। और तुम्हारा जीवन निरंतर हिंसा युक्त न हो, इसलिए कुछ हिंसा तुम्हें करनी पड़ती है उनके विरुद्ध जो तुम्हें सदा चंचल और अशांत बनाए रखना चाहते हैं। तुम्हारी अपनी ही वृत्तियां। दमन क्या है? ये जो साधु संत ऋषि महर्षि इंद्रिय दमन करते हैं, क्या है ये? दमन का अर्थ क्या होता है? आज अगर मीडिया में दमन शब्द किसके लिए बोला जाता है? ये दमनात्मक कार्रवाई है, ये मजदूरों का दमन हो रहा है, ये नागरिकों का दमन हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दमन? दमन माने हिंसा, दबाया जा रहा है। तो इंद्रिय निग्रह, साम दाम, इसलिए धर्म तो बड़ा गूढ़ है कि 5 मिनट में तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, चमत्कार इत्यादि हो सकते हैं 5 मिनट में, उसे उकेला दे करके और बात बन गई तो बड़ी अच्छी बात। बन गया तो जय जय, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, दूसरे को देखो। कमी है क्या? दरबार की कोई कमी है? यहां न हुआ कहीं और जाओ, कहीं और न हुआ कहीं और जाओ, ढूंढो। और मांग भी तुम्हारी इतनी छोटी सी है और इतनी प्यारी सी जिंदगी और इतनी मूल्यवान जिंदगी गंवा रहे हो छोटी सी मांग के लिए, घूम घूम के यहां वहां वहां वहां। काश के कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए होते उन ऋषियों की तरह, और एक्सटर्नल साइंस और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के से ऊपर उठकर इटर्नल ब्लिसफुलनेस के लिए अगर प्रयास कर लिया होता, उस टेक्नोलॉजी और साइंस को ढूंढ लिया होता, अपने भीतर में प्रयोग कर लिए होते एंड प्रूव्ड कर दिया होता। ये परिणाम आया, प्रूव्ड साइंस, दिस इज साइंस। उन ऋषियों के विषय में सोचो जिन्होंने मन को अपने वश में कर लिया। सोचो जिन्होंने इंद्रियों को अपनी तरीके से चलाया। दे आर प्योर साइंटिस्ट एंड ग्रेट साइंटिस्ट। तुम्हारा जान जा रहा हो, तुम्हारे प्राण जा रहे हो और फ्रीज टूट रहा हो,
दोनों में से किसको बचाया जाए पहले? नहीं, मुझे उतना समझ नहीं आता, आप बताओ। तुम मर रहे हो और तुम्हारी गाड़ी मर रही है, घर गिर रहा है, फ्रीज जा रही है, किसको बचाएं पहले? अरे गुरुजी क्या बात करते हैं, जान है तो जहान है, पहले हम बचें। अच्छा, बड़ी ज्ञानी हो जी। मतलब वो एक्सटर्नल चीज है, बाहरी चीज है, वो फिर ले आएंगे। जान रहेगा तो सब होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये शरीर है पर पागलों की तरह है, डिस्टर्ब, दुखी। नटवरलाल एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो ऐसा जीवन जीकर क्या करोगे? एक ये जीवन है, और वो जीवन जिसे हम कहते हैं बोधयुक्त आनंदित जीवन, उसके लिए अंतर में कुछ प्रयोग करने होते हैं, जिसे साधना, पूजा, आराधना, उपासना का नाम दिया गया। पर वर्तमान में सब गोरख धंधे हो गए। बाप बड़ा ना भैया, फेवरेट डायलॉग है मेरा। सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। जितनी भी साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, पूजाएं हैं, सब बस इसके लिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और न मिटे तो ये न जाए जगदीश के पास। जगदीश सामने खड़े रहे, वो निकल जाएगा उधर। आज अगर रावण घोषणा कर दे कि आओ तुम्हारे कष्ट हम मिटाएंगे, 100-100 करोड़ रुपए हम देंगे, और ठाकुर जी उधर खड़ा होकर के कहें कि आओ आत्मज्ञान देंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं रावण के पास भीड़ लग जाएगी। ठाकुर जी खड़ा होकर देंगे, ये क्या हो रहा है, जय विजय, ये क्या हुआ? बोला ठाकुर जी यही तो है। यहां सब रुपल्ली से चलता है ठाकुर जी। बुरा लग रहा है सुनने में। अरे तुम भी वही करोगे। वैसे अगर थोड़ी बड़कपन दिखानी हो और नहीं गुरुजी मैं ऐसा नहीं हूं, तो कोई बात नहीं। ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं, पर हो वही। 100 करोड़ तो बड़ी बात है, 100 रुपल्ली में लोग बदल जाते हैं। इतनी गरीबी है, इतनी कमी है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो जब तुम्हें ही ये पता नहीं है कि वो कौन सी खोज है, वो कौन सी यात्रा है जिससे मुझे प्रेम, शांति और आनंद की मंजिल मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा,